वक्त हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आनंदित होते हैं। प्रभु, आज के दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आज की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपकी उपस्थिति में रखें। गीतों से आपका नाम महिमा होने दें। आराधना में आप हमारे बीच में उतर आइए। वचन से आप हमसे बातें करें। आप जो हमें सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए, हमें आत्मिक उन्नति दें। और परमेश्वर, हम आपसे यही कहते हैं, आप बोलिए, हम सुनते हैं। इस स्थान पर आपका उपस्थिति मंडराने दें। सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने दें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और बस यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जो अन्याय करता है वो और अन्याय करें, जो मलिन के काम को करता है, बुरे काम को करता है, वो और बुरे काम को करे। परंतु फिर लिखा है, नीतिवान और नीतिवान होवे, पवित्र जन और पवित्र बने। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और मैं हर एक को उसका अनुसार प्रतिफल को दूंगा। ना आज जो आपके सम्मुख में जो परमेश्वर का वचन है, और करना, और करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और करने के बारे में, परंतु हम बुराई की तरफ नहीं देखते हैं, अच्छाई की तरफ देखते हैं। वचन कहता है, वहां पर दो चीज को रखा गया है, बुरा और अच्छा। बुरा में लिखा है अन्याय करने वाले, बुरा में लिखा है मलिन, गंदे काम करने वाले। अन्याय करने वाले और अन्याय करें, गंदे काम करने वाले और गंदे काम करें। नीतिवान और नीतिवान हुए, पवित्र लोग और पवित्र बने, और करें। और परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर बुराई को और अच्छाई को हमारे सामने रखकर कह रहा है, और करो। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 15 वचन को अगर हम पढ़ें, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने सुन, हाँ,
आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर कहता, देख मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा हूं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30, परमेश्वर कहता है मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा हूं। और इतने ही नहीं, परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है मैं तेरे सामने आशीष और श्राप को रखा हूं। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तेरे सामने रखा हूं। 19वें वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। ना, यहाँ पर अच्छी बात यह है, परमेश्वर कहता है मैं आशीष को तुम्हारे सामने रखा हूँ और जीवन को तुम्हारे सामने रखा हूँ और मृत्यु को तुम्हारे सामने रखा हूँ। और परमेश्वर कहता है आशीष को तुम्हारे सामने रखा हूँ और श्राप को तुम्हारे सामने रखा हूँ, इसमें से तुम चुन लो। आखिर में परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ तू किसको चुन ले? जीवन को चुन। संसार में लोगों के सामने आशीष और शाप रखेंगे तो क्या चुनेंगे? आशीष। आज सब लोगों को क्या चाहिए? आशीष चाहिए, और आशीष और आशीष, और पैसा और पैसा और धन और सोना और। परमेश्वर कहता है तू किसको चुनना? जीवन को चुनना। वहां पर लिखा मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। सामने रखकर हम ना भटकें, हम गलत चीज को ना चुने। बुराई करने वाले और बुराई करें, मलिन के काम करने वाले और मलिन काम करें, ऐसा लिखा है। नीतिवान और नीतिवान बने, पवित्र और पवित्र बने, ऐसा लिखा है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं, ओके, अच्छा बुरा दोनों तेरे सामने मैं रखा हूं, पर तो मैं चाहता हूं तू जीवन को चूज कर, जीवन को तू पाले, जीवन को तू अपना ले। कहकर परमेश्वर हमें आइडिया देता है बुराई को मत चुन, क्योंकि बुरा करने वाले को कहा गया और बुरा कर, परंतु तू जीवन को चुन, तू पवित्रता को चुन, तू नीतिवान को चुन, शुद्ध बनने की चीज को चुन। परंतु लिखा और नीतिवान बने और पवित्र बने। और हम इस वक्त नेगेटिव चीज को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज को देखते हैं। और करने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। 2 किंग्स चैप्टर 13, दूसरा राजाओं का किताब 13 अध्याय। बाइबल कहती है एलीशा जो परमेश्वर के दास मृत्यु के बिस्तर में है, बस अभी मरने वाला है, उम्र हो गया है, मृत्यु के बिस्तर में है। और इज़राइल के राजा योआश को यह पता लगता है कि भविष्यद्वक्ता मरने पर है। और इज़राइल का राजा योआश ये बात सुनकर कि भविष्यद्वक्ता एलीशा जो है बिस्तर पर है और मरने पर है, कंडीशन खराब है,
तो उसको देखने के लिए जाते हैं। हम भी हॉस्पिटल में बीमार लोगों को क्या करने जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं, हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। यहां पर योआश इज़राइल का राजा, जैसे उसको पता लगता है कि एलीशा बीमार है और वो भी बीमार मरण के बिस्तर पर है, उसको मिलने के लिए जाता है। सुना हुआ चीज और देखा हुआ चीज में बहुत फर्क है। सुना हुआ चीज उतना इफेक्ट नहीं करता, जब हम जाकर आंखों से देखते हैं ना, तब दिल को क्या होता है? छू लेता है। सो यहां पर हम पढ़ते हैं, ये इज़राइल का राजा योआश एलीशा को मिलने के लिए जाते हैं और जाकर देखकर क्या कहता, पढ़ते हैं 14 वचन से। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास आ गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। बस। नाउ देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें। एलीशा मरने पर है, बस अभी थोड़ा टाइम में, थोड़ा वचन पढ़ने के बाद वो मर जाएगा। परंतु उसको देखने के लिए, मिलने के लिए राजा योआश जाता है और देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर वो कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। इज़राइल लोगों के लिए कहीं रथों अर्थात कहीं बल देने वाला व्यक्ति तू है। एक रथ नहीं, कहीं रथों का उतना सामर्थ्य तेरे पास है। उसके मुंह के अंदर क्या है? वो सामर्थ्य है। अगर वो कह दिया सामने वाला हार जाए, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हार जाएगा। अगर वो कह दे सामने वाला जीत जाए, वो जीत जाएगा। उसके पास इतना सामर्थ्य है, एलीशा के पास गॉड का इतना पावर है, वो जो कहेगा वो होगा, दैट्स ऑल। अब ये योआश जाकर कह रहा है, इज़राइल के पास कहीं रथों में जो बल है, वो बल तू है। रथों से या तलवार से, युद्ध से भी ज्यादा जो है ना, तेरे मुंह के शब्द में क्या है? सामर्थ्य, बल है। सो वो जब रोता है तो एलीशा कहता है, एक काम कर, क्या ले? 15 वचन पढ़िए। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। क्या लाने के लिए कहा गया? धनुष और तीर को लाने के लिए कहा गया। प्लीज वचन की तरफ, एक एक वर्ड की तरफ ध्यान दे। उधर देखिए क्या लिखा है। उसने कहा, धनुष और तीर को लेकर आ। धनुष और तीर, धनुष एक वचन है और तीर एक वचन है। धनुष और तीर को लेकर आ, ठीक है? पढ़ो। हाँ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। देखो, धनुष को उसने जब पकड़ा योआश, सो एलीशा ने क्या किया? अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखा। एक हम भी क्या करते हैं, प्रार्थना करते समय में अपने हाथ को तुम्हारे सर के ऊपर, जब कोई कहता है कि पेट में दर्द होता है, कोई कहता है छाती में दर्द होता है, कोई कहता है कमर में दर्द होता है, हम भी क्या करते हैं? हाथ को रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही हाथ को रखा था। जब यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से सामर्थ गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ सामर्थ होता है प्रार्थना करने वाले के जीवन में। वो क्या होता है? दूसरे के पास ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर एलीशा जब उसने तीर को लिया, उसने उसके हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखा। एक पावर को रिलीज कर रहा है, एक सामर्थ को रिलीज कर रहा है। ओके, और क्या कहा? तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। पूरब की खिड़की को खोलो। जब उसने उसे खोल दिया, हाँ, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। हाँ, पूरब की खिड़की को खोला और एलीशा ने कहा, योआब अभी क्या कर? तीर छोड़ खिड़की में से। और उसने तीर को क्या किया? छोड़ा। तीर खिड़की में से घुसकर चला गया, किधर ही जाके गिर गया। ठीक है? तब उसका अर्थ उसने बताया, क्या है? एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। ये
विजय को बताने वाला तीर है। क्या बताने वाला? विजय, विक्ट्री। दुश्मन के ऊपर विजय को बताने वाला ये तीर है। अरामी लोगों के ऊपर विजय को पाने वाला ये तीर है। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसलिए तू अपेक में अराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। अभी एलीशा ने कहा क्या ले? क्या ले? तीरों को ले। एक है, दो, बहुत है, अनेक। अनेक। तीरों को ले। जब तीर को लिए बोला, तीर को लिया। अब कहा गया तीरों को ले। बाण एक ही है, क्या बोलते हो, धनुष एक ही है, परंतु अभी तीरों को ले। तो कहीं तीरों को उसने ले लिया। और क्या कहा गया? और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। किधर मार? मार भूमि पर। कम ऑन, हिट द ग्राउंड। सो उसने लिया और मारा। हाँ, तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। हाँ, 3 बार मार कर क्या किया? ठहर गया। तीरों को तो बहुत लिया था। एलीशा ने कहा तीरों को ले, तीरों को लिया गया। एलीशा ने कहा भूमि पर मार, और उसका काम था भूमि पर मारना, और उसने 3 बार मारा और ठहर गया। ना जैसे ही ठहरा, एलीशा ने उसको क्या कहा? पढ़ते हैं। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, बिस्तर में पड़ा है, मरने वाला है, परंतु सामने वाले ने गलती किया तो उसके गलती को सही किया। जान दे छोड़। हम लोगों में ऐसे ही रहते, जान दे छोड़, नेक्स्ट टाइम में बराबर करेगा। नेक्स्ट टाइम में तू खुद मरेगा। आगे मरने वाला है, 20वें वचन से मरने वाला है। ओके, नहीं 21वें वचन में मर जाएगा। सो वो उसको क्या किया? जागृत किया। क्या बोलकर? तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। तुझे 5-6 बार मारना चाहिए था, मतलब 3 नहीं, तुझे और मारना चाहिए था। आज का वचन क्या है? और करना। तुझे तो और मारना चाहिए था। तू कैसे 3 में रुकाया? तूने कहीं धनुष को लिया ना, कहीं तीर को लिया ना, और मारना चाहिए था। तूने क्यों नहीं किया? अगर तू और मारा होता, और किया होता, तो उसका मतलब क्या है? हाँ, ऐसा करने से तू अराम को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता। तू अरामी दुश्मन जो है, दुश्मन को पूरे रीति से जड़ के साथ तू क्या करता? अंत करता। तूने और नहीं मारा, इसलिए दुश्मन रहेगा। तू 3 बार मारा तो 3 बार ही तू उसको हराएगा। अगर तू और मारा होता तो उनको जड़ के साथ तू उखाड़ कर फेंकेगा। कहीं ना कहीं एलीशा ये कहना चाहता था, और मार, और मार, और मार, और मार, मतलब पूरी रीति से विजय को पा। यहां पर 3 बार मारकर पूरी रीति से विजय नहीं पाया, थोड़ा विजय पाया। दुश्मन फिर से अटैक करने के लिए आए। मगर वो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी आगे का मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और मारते तो दुश्मन नहीं आते थे, मगर 20वें वचन में देखो तो दुश्मन आ गए। चलो पढ़ते हैं। तब एलीशा मर गया। हाँ, और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि मोआबी लोग जो है सेना को लेकर आए और इजराइल लोगों पर उनके पर क्या बोलते हैं, आक्रमण करते थे। कब? जब इजराइल लोगों का खेत में अच्छा सा अनाज जब उगता था, साल में 1 बार 2 बार जो भी, ये अपने सेना को लाते थे, सारे लोगों का जो अनाज को काट के लेके जाते थे। इनका मेहनत का फल सब वेस्ट। यहाँ पर लिखा है जब वो मोआबी लोग आए, तो मोआबी लोग अपनी सेना को लेकर आते समय किसी व्यक्ति मरा है इजराइल में, उस व्यक्ति का जो है क्या कर रहे थे?
मिट्टी दे रहे मिट्टी थे। दे रहे थे, खड्डा बिड्डा खोदना, उसको खड्डे में उतराना, मिट्टी दे रहे थे। ध्यान से सुनो, मिट्टी देते समय में हो सकता है कि खड्डा करते समय ऐसा ही मरेला मुर्दा को उठा के रखा होगा। मिट्टी देते समय में अचानक उन्होंने देखा कि दुश्मन लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। उन्होंने उस मुर्दा को उठा के फेंक दिया। और उधर किसका कब्र था? एलीशा का कब्र था। और जैसे उठा के फेंका मुर्दा को, हाँ, और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। एलीशा की हड्डियां उस मुर्दे को छूते ही मुर्दा क्या हुआ? जिंदा हुआ। वाव! ये एलीशा का ये आखिरी चमत्कार है, मरने के बाद भी। ये एलीशा है ना, एलिया के पास कहा था, तेरे अंदर जो सामर्थ्य है ना, उसका डबल मेरे को चाहिए। तो एलिया ने जितने भी चमत्कार किया उसका डबल, 7 बड़ा बड़ा चमत्कार एलिया किया, तो 14 बड़ा बड़ा चमत्कार एलीशा ने किया। सो उस मुर्दे को जैसे उठाकर फेंके, एलीशा का हड्डी उस मुर्दा को छुआ, छूने के साथ मुर्दा क्या हो गया? जी उठा। अभी सोचिए, दुश्मन नजदीक आ रहे बोल के ये दुश्मन से बचने के लिए ये लोग क्या करने लगे? भागने लगे। भागते भागते पीछे देखो तो कौन भाग के आ रहा है? अरे बोलिए ना, तो उनका रनिंग कैसा रहेगा? दुश्मन तो और बहुत पीछे है, और ये भाग रहे दुश्मन को डर के। पीछे मुड़कर देखो तो मुर्दा जो है उनके अपने जान बचा, मरा था, वो मरा था, अभी अभी उसको जान बचना है, वो भी अपने जान को बचाने के लिए भाग रहा है। और इन लोग मुड़कर देखो तो क्या हो रहा है? मुर्दा पीछे से भाग के आ रहा है, तो उनका रनिंग रेस कैसा होगा? गॉड नोस। हालेलुया। यहां पर एलीशा एक चीज को कहता है कि तू और मारना चाहिए था। युद्ध में जीतने के लिए, दुश्मन को जड़ के साथ निकालने के लिए, तेरा देश में हमेशा शांति रहने के लिए तू और तीर को मारना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो है हम आधे में रोक देते हैं। हमारा मसीह जीवन जो हम दौड़ते हैं ना, आधे में रोक देते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए और करना है। दूसरा सामुएल का किताब, उसका 6वां अध्याय को निकालें। 2 Samuel chapter 6। 2 Samuel chapter 6। यहां पर दाऊद को एक खबर मिलती है। वो खबर क्या है मैं आपको पढ़वाता हूं। पढ़िए 10वां वचन, 11वां वचन पढ़िए, 10 और 11। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने एबेदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। थैंक यू। 11वां वचन कहता है, संदूक, सुनिए ध्यान से, संदूक जो है ओबेदेदोम का घर में रखा गया। दाऊद राजा ने ही रखवाया और अपने यहाँ पर अपने देश चला गया। और बाइबल कहती है ओबेदेदोम के घर को परमेश्वर ने आशीष से भरा। संदूक ओबेदेदोम के घर में था, इसलिए संदूक अर्थात कहीं उसकी परिभाषा है, उसमें से हम एक भाषा लेते हैं, वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओबेदेदोम के घर में प्रेजेंस ऑफ गॉड था, परमेश्वर की उपस्थिति था, इसलिए परमेश्वर ने ओबेदेदोम को
उसके जो कुछ भी है सबको क्या किया, आशीष से भरा। दाऊद को यह पता लगा कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर को आशीष से भरा है, कारण उसके घर में क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति। सो दाऊद ने सोचा परमेश्वर को उपस्थिति उसके घर में है तो परमेश्वर ने उसके घर को आशीष से भरा। अगर वो परमेश्वर को उपस्थिति देश में रहेगा तो परमेश्वर हमारे देश को क्या करेगा, आशीष से भरेगा। इसलिए दाऊद प्लान करता है, अपने सारे बजाने वाले, गाने वाले, प्रार्थना करने वाले सभी को लेकर जो है वो ओबेदेदोम के घर पे जाता है और जाकर उस संदूक को उठवाकर देश के तरफ लेकर आता है। लेके आते समय में एक खुशी क्या मालूम, कि अब हमारा देश क्या होगा, आशीषित होगा। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड जब परमेश्वर की उपस्थिति देश में आएगा, हमारा देश आशीषित हो जाएगा। इस खुशी के साथ बजाने वाले बजा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, कूदना नाचना चल रहा था, बजाना चल रहा था। दाऊद को रह नहीं गया वो खुशी। दाऊद ने क्या किया, वो भी जो है भूल गया मैं राजा हूं, उनके अंदर घुसकर वो भी क्या करने लगा, नाचने लगा। नाचते नाचते नाचते, ओके, नाचते नाचते परमेश्वर को उपस्थिति में नाचते नाचते, खुशी ये है याद रखना, देश क्या होगा, आशीषित होगा। नाचते 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 जब महल के नजदीक में आया और वहां पर लिखा है जो दाऊद का बीवी मैडम ऊपर से देखी कि राजा क्या कर रहा है, नाच रहा है, उसको मन में बहुत घृणा हो गया। शी, ये राजा है कि क्या है, ये नौकरों के बीच में नाच रहा है, ये आदमी को अक्ल है क्या। ये सारा चीज को देखकर उसको घृणा आ गई। राजा नाचते नाचते जब आया और संदूक को रखने वाली जगह पर रखा और जितने लोग गए थे साथ में उन सबको गिफ्ट दिया। राजा है भाई, सबको गिफ्ट दिया, किसी अंगूर, वो ये लो ये लो ये लो, खाओ ये लो, पहनो, सब गिफ्ट दिया। फिर राजा को लगा अरे महल में अपने और लोग हैं, महल में जाकर महल के लोगों को भी गिफ्ट देते हैं, खुशी है, देश क्या होगा, आशीषित हो जाएगा। दाऊद को ये नहीं मालूम था मैडम का एंटीना खड़ा है। ओके, कुछ चीज जो है ना औरत लोग को परवड़ता नहीं। मैडम का एंटीना क्या हुआ है, खड़ा है, दाऊद को नहीं मालूम। दाऊद जब महल में गया, महल के लोगों को भी गिफ्ट देने के लिए कहा गया तो मैडम देखो क्या बोल रही है, पढ़ेंगे क्या 20वां वचन। हाँ, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी आज इजराइल का राजा जब अपने शरीर अपने कर्मचारियों को दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, हाँ, जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है। क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है, निकम्मा, नीच शब्द को तरफ ध्यान दे, निकम्मा। आज राजा उन नौकरों के सामने नाचते समय में इस चीज को भी ध्यान नहीं दिया कि उसका कपड़ा कितना ऊपर जा रहा है, नग्न रीति से नाच रहा है। छी, निकम्मा, यूजलेस फेलो। पति को कहने वाला शब्द है। ये मैडम किसका बेटी है मालूम है, साउल राजा का बेटी है। इसको गरीबी विरीबी कुछ नहीं मालूम, ये डायरेक्ट जो है राजा को पैदा हुएला बेटी है मिकाल। वो ऊपर से देखकर जो है छिड़ गई, घर में आने के बाद शब्द को इस्तेमाल की, पति को क्या है, निकम्मा, यूजलेस फेलो, नीच, नौकरों के सामने नाचता है, वो भी अपने शरीर का अंग को दिखा के नाचता है। 21वां वचन। दाऊद देखो क्या कहता है। दाऊद ने मिकाइल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है,
उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। थैंक यू। वहां पर वो कहता है, मैडम तेरा पिताजी का राजा, तेरा पिताजी साउल का मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनना चाहिए था। साउल का मृत्यु के बाद तू उसका बेटी है ना, तू रानी बनना चाहिए था। परंतु मेरा परमेश्वर मुझे जंगल से लेकर आकर, बकरी चरा रहा था मैं, जंगल से लेकर आकर तेरा बाप का जगह पर मेरे को क्या बनाया? राजा बनाया। इसलिए प्रियो, हर शब्द हर बाइबल में ऐसा नहीं है, सिर्फ कन्नड़ा बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं उस परमेश्वर के सामने और नाचूंगा। हालेलुया। उस वहां पर लिखा है, कर्तन मुंदे इन्नू कुणुदाडिवेनु, और नाचूंगा। क्या करने का करके ले। जिन नौकरों के बारे में तू बोल रही है ना मेरे को, वो वैसे भी नौकर लोग ही है। परंतु दाऊद कहता है, मैं उस परमेश्वर के सामने, जिसने मुझे बकरी चराते समय में, भेड़ बकरी को चराते समय में वहां से उखाड़कर तेरा बाप का सिंहासन मुझे दिया है, मैं उस परमेश्वर के सामने और नाचूंगा, और नाचूंगा, और उसकी स्तुति करूंगा, और उसकी महिमा करूंगा, और उसकी प्रशंसा करूंगा, और उसको पकड़े रहूंगा, और करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद। ये दाऊद का ये वचन मुझे और अच्छा लगता, और नाचूंगा। परमेश्वर के लिए हमें और कुछ करना है। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया और कहा इट इज फिनिश्ड, सब हो गया मैं करके, अभी हमको करना है। लूका का लिखा हुआ 10वां अध्याय 27वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें क्या चेतावनी देते हैं। लूक चैप्टर 10 वर्स 27। उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। राइट ना, वहां पर ये नहीं कहा गया सिर्फ प्रेम रख, परंतु वहां पर एक चीज ऐड किया गया है, पूर्ण हृदय से, पूर्ण प्राण से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बुद्धि से क्या कर? प्रेम कर। थोड़ा थोड़ा नहीं, मोर, ज्यादा, और जो तू कर रहा था ना उससे बढ़कर और। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसी तरह तेरे पड़ोसी से तू प्रेम कर, परंतु पड़ोसी से और नहीं कहा गया, परमेश्वर के लिए और ज्यादा प्रेम, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण बुद्धि से, इन्हें थोड़ा थोड़ा नहीं, पूर्ण रीति से। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है हम उनके लिए ज्यादा प्यार करें। परमेश्वर को धन्यवाद। मार्था ने भोजन के लिए बुलाई, मरियम कहां बैठी थी? यीशु मसीह के कदमों में, प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसी तरह जब लाजर मरकर जी उठा, फिर मार्था जो है खाने के लिए बुलाई, थैंक्स गिविंग प्रार्थना। वहां पर बड़े कीमती इत्र को मरियम लेकर आकर यीशु के सामने उंडाल दिया। उसने ज्यादा प्रेम किया, उस ज्यादा प्रेम को जो है उसने कार्य में दिखाई। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मोर लाओ, कुछ ज्यादा प्रेम करना परमेश्वर के पास। मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 41 वचन, मैथ्यू 5:41। फास्ट। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। 1 मील चल बोला तो, हाँ रुक मेरे साथ में
तेरे साथ में मैं 2 मील चलता हूं। हेलो चर्च, ओके, और एक्स्ट्रा चलता हूं, एक ही नहीं और एक चलता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे साथ में कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं, हम लोग जब विलेज मिनिस्ट्री जाते थे ना, थक जाते थे, सेवकाई करके थक जाते थे, धूप में, मई महीने के धूप में गांव गांव में जाकर प्रचार कर थक जाते थे। परंतु हम लोगों का एक मोटिव था, क्या? एक दिन में 10 गांव करना है और 10 दिन में 100 गांव करके आना है। जब हम देखते थे और सूरज डूबा नहीं है, तो हमारे साथी लोग ये कहते हैं, ना और एक गांव को जाएंगे ना, और एक गांव में जाके प्रचार करेंगे, 10 हो जाएगा। वो और एक गांव कर कर 10 गांव को, एक दिन में 10 गांव को धूप में जाकर खड़ा होकर वचन देकर, ओके, लौट कर जो है हम अपने स्थान में आते थे। ऐसे 10 दिन में 100 गांव कर कर प्रचार कर कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहकर प्रार्थना कर कर लौट कर आते थे। लौट कर आने के बाद, शाम को आने के बाद जिस कलीसिया में चर्च में रहते थे, वो कलीसिया के लोग इकट्ठे होते थे और एक सेवकाई। वहां पर लिखा है, 1 मील के लिए बुलाया जाए तो उसके साथ में और 1 मील जाना। बस हो गया, थक गया मत बोलना, फिर बाद में हम सेवा नहीं कर सकते हैं। खरते समय में हमको सेवा करना है, 1 मील नहीं, उनके साथ में 2 मील जाना है और 1 मील जाना अच्छा है। चलिए उसी 5वां अध्याय में 39 वर्स। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर और एक गाल को फेर दे। चलो, अपने को 2 ही गाल है, ओके, तीसरा गाल नहीं है। एक अगर गाल पे अगर मारा, अगर दूसरे गाल पर मारने से उसका जीवन बदल सकता है, तो दूसरा गाल भी उसको दे देना। चर्च, आज से 2022 साल पहले इस बात को यीशु मसीह ने कहा है कि एक गाल पर अगर कोई मारे तो दूसरा गाल उसको दे देना। इसी वचन को लेकर हमारे देश के महात्मा गांधी, उन्होंने जो है इसी वचन को लेकर देश को आज़ाद कर दिया। भारत देश अगर आज़ाद हुआ है तो ब्रिटिश लोगों को युद्ध कर कर, क्या बोलते हैं, बंदूक से भगाया नहीं, ब्रिटिश लोगों को बंदूक से मारकर भगाया नहीं। गांधी जी ने जो है ये 5वां अध्याय 39 वर्स से लिया, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे दो। तो वो इस एक वचन से जो है ब्रिटिश लोग हमारे देश को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। और एक गाल एक व्यक्ति को उद्धार में ला सकता है, दुश्मन भाग जाने के जैसा हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। रोमियो का 7वां अध्याय उसका 4 वचन। यहां पर पौलुस क्या कहता है? वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। ताकि हम परमेश्वर के लिए और फल लाए। जिसने मरकर जी उठा है, उसके साथ हम भी मरकर जी उठे हैं। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया ना, उस दिन हमको दफनाया गया था पानी में। यीशु मसीह मरकर जी उठा तो हम भी जो है बपतिस्मा लेकर मरकर जी उठे हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर के लिए और फ्रूटफुल लाइफ जीना है। हम परमेश्वर के लिए और ज़्यादा फल देने वाले बनना है।
2 Corinthians chapter 8. यहाँ पर पौलुस मैसेडोनिया के कलीसिया के लोगों के बारे में कहने वाली शब्द है। 1 से 5 वचन पढ़ते हैं। अब है भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उसकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है, उनके विषय में मैकेडोनियंस के कलीसिया के विषय में मेरा ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। उन्होंने जब दिया कलीसिया, उसके पहले हमने पढ़ा उनको बहुत विपत्ति थी, उनके अंदर बहुत गरीबी था, परंतु जब परमेश्वर को देने का समय जब आया, परमेश्वर को देने का जब समय आया तो बाइबल कहती है उन लोग ने कैसे दिए? सामर्थ के बाहर। ओके, थोड़ा थोड़ा नहीं, सामर्थ के बाहर उन्होंने दिया। हाँ, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमें हमसे बार बार बहुत विनती की। देखो ना, वो गरीबी है, तकलीफ में है, फिर भी पौलुस को बोल रहा है, बोलो ना और क्या मदद करने का, बोलो ना और कितना देने का, और कितना दान दे, हम लोग कलेक्ट करेंगे। हम लोग गरीब होगा तो क्या हुआ? मैंने पैसा वालों के घर में गया हूँ, गरीब के घर में गया हूँ, मैंने देखा है प्रेम अगर देखा है तो गरीब के घर में देखा है। ओके, पैसे वाले के घर में हमने वो प्रेम को नहीं देखा। पैसे वाले का घर में चाय और बिस्किट मिलता है, गरीब के घर में जाओ तो जब पानी लेके आकर आप देते हैं, हाथ दो, खाना पीने के लिए नहीं, हाथ दो खाना खाने के लिए। ओके, यहाँ पर देखो ना, इतना गरीब है, ओके, इतना उनको तकलीफ है, फिर भी वो कहते हैं पौलुस को कि बोलो ना हम और क्या मदद करें, हम और करना चाहते हैं। किया हुआ चीज तो है, पहले से किए हैं, परंतु उसके साथ कहते हैं और बोलो। कहीं ना कहीं ये मैसेडोनिया का कलीसिया, एक छोटा कलीसिया, देने के विषय में उस कलीसिया का नाम बाइबल में आ गया, क्योंकि उन्होंने हद से बढ़कर दिया, हद से बढ़कर दिया। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं और उसको मैं सैल्यूट करता हूं। साल भर जो है विदेश में जाता है, साल भर विदेश में जाता है, टैक्सी चलाता है, विदेश में जाकर टैक्सी चलाता है, और टैक्सी चलाकर 1 साल कमाकर पैसा लेकर आता है, और वो पूरे पैसे से वो परमेश्वर की सेवकाई करता है। पूरा पैसा उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वचन देने का वरदान है, और ऐसे ही हीलिंग्स और मिरेकल्स होता है। परंतु सेवकाई के लिए पैसा चाहिए ना, तो विदेश को जाता है, टैक्सी चलाता है, और पैसा बनाकर आता है, और अलग अलग जगहों में मीटिंग रखता है, और परमेश्वर का वचन को उनको देता है। ये सेवकाई का बोझ है उसके अंदर, उनके अंदर। कहीं ना कहीं मैसेडोनिया के लोग देने में मशहूर थे, इसलिए उनका नाम बाइबल में लिखा गया। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। हेलो कलीसिया, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो खड़ा जाएगा। थैंक यू जीसस। एक दिन हमारा मुलाकात यीशु के साथ हुआ, और वो यीशु हमारे जीवन में आया, और जब से वो यीशु हमारे जीवन में आया, हमारे पास सिर्फ है। हालेलुया। जिसके पास है ना वो यीशु, उसको और दिया जाएगा।
हम कंगाल होने वाले नहीं हैं। दाऊद जो कहता है मैं जवानी से अब बुढ़ापा हो गया, परंतु नीतिवान हो, नीतिवान के बच्चे हो भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु है। जिसके पास यीशु है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास से उखाड़ दिया जाएगा। सो प्रियो, परमेश्वर के लिए हमें और ज्यादा कुछ करना है। चाहे परमेश्वर को प्रेम करने के विषय में हो, परमेश्वर की सेवकाई करने के विषय हो, परमेश्वर को देने का विषय हो, परमेश्वर का जो है उपस्थिति में बैठने का विषय हो, हमारा प्रार्थना करने का विषय हो, या बाइबल पढ़ने का विषय हो, और जो है इसे कर कर हम और हमारा परिवार आशीषित हो, इसमें कलीसिया भी क्या होगा? आशीषित होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सिद्धता से सिद्धता की ओर जाना है, प्रार्थना का जीवन में और बढ़ते जाना है, वचन का ज्ञान में, वचन का पढ़ने में, परमेश्वर को समय देने में और हम बढ़ते जाना है। परमेश्वर की सेवकाई में क्या वहीं पर हम हैं? क्या आगे बढ़ रहे हैं? कितने आत्माओं को हम जीत रहे हैं और आत्माओं को जीत रहे क्या? और हमारे पास प्रार्थना का बोझ है क्या? क्या हमारी प्रार्थना घटी गया और बड़ी है? ये हम जांचेंगे। प्रियो, आज वचन से परमेश्वर हमसे बातें किया है कि हम हर बातों में और बढ़ना है, और प्रार्थना करना है, और बाइबल पढ़ना है, और वचन को सुनना है, और सेवकाई को करना, और पवित्र बनते जाना है, और सिद्ध बनते जाना है, और भलाई के काम करते ही जाना है। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम रुक ना जाए परमेश्वर। हम परमेश्वर आपने दिए हुए आशीष को लेकर और बढ़ते जाने के लिए सहायता कर। जिसको जो व्यक्ति बढ़ाता है उसको और दिया जाता है परमेश्वर। 5 सिक्के वालों को उसने 5 और बढ़ाया, इसीलिए उसको और दिया गया परमेश्वर। परंतु 1 सिक्का वाला वैसे ही रखा, इसलिए पिता सताने वालों के हाथों में सौंपा गया परमेश्वर। और हम पिता सामर्थी बनने के लिए सहायता करें। हर रोज़ शैतान को हम मारने वाले बने परमेश्वर, हर रोज़ शैतान को गिराने वाले बनाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर बातों में हम पिता और हमारा प्यास ख़त्म नहीं होने दे परमेश्वर, हमारा भूख ख़त्म ना होने दे, हम और बढ़ते जाने दे, और आपके लिए कार्य करने दे, और आपके राज्य में लोगों को ऐड करने दे, और आपके साथ हमारा रिश्ता बढ़ने दे, और आपसे हम प्रेम करने के लिए सहायता करें, और आपके सन्निधान को ढूंढने के लिए सहायता करें, और पिता वचन को पढ़ने के लिए, वचन को मनन करने के लिए सहायता करें, और वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें, और पवित्रता से पवित्रता में जाने के लिए सहायता करें, और आराधना करने के लिए सहायता करें। हर बातों में और आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष भरे।